और एक ही राउंड बाकी है और इस राउंड की जो गणना हुई है 13वें राउंड की और कुल मिलाकर के 2,500 से ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं और एक ही राउंड बचा है। तो अब किसी भी सूरत में ऐसी कोई गणना, ऐसी कोई गिनती कुछ समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पिछड़ सकता है। तो और मैं इस समय जो इलेक्शन इंचार्ज थे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, उनके पास हूं और चूंकि इलेक्शन का पूरा काम उन्हीं के जिम्मे पार्टी ने छोड़ा था, इलेक्शन इंचार्ज थे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो 13वें राउंड की जब गिनती खत्म हो चुकी है और 2,500 से ऊपर का मार्जिन है और एक ही राउंड बचा है, तो वो उनके पास किस तरह का अपडेट है और वो इस मामले को किस तरह से ले रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अब जीत की घोषणा ही होना बाकी है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां जीत मिल चुकी है। तो आइए जो इलेक्शन इंचार्ज मंत्री थे सौरभ बहुगुणा जी, उन्हीं से बात करते हैं। सौरभ जी, ये लीड तो काफी अच्छी खासी आपकी चल रही है और जैसा आपने कैलकुलेट भी किया था, 2-3 दिन पहले आपसे बात भी हुई थी, आप कह रहे थे कि मार्जिन जिस तरह का रहेगा उसी तरह की तस्वीर तकरीबन सामने आ रही है। एक राउंड बचा है, जीत आपकी लगभग पक्की है। कहना थोड़ा सा अतिशोक्ति लग रहा है अभी, चूंकि दर्शक भी देख रहे हैं। आपका क्या कहना? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास प्रकट करते हुए उन्होंने हमारी वहां की कैंडिडेट पार्वती दास जी को जिताया है। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप पे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे और हमारे वहां के लोकल कार्यकर्ताओं के काम पे और जो विकास कार्य सरकार ने किए हैं पिछले 20 साल में बागेश्वर में, उसमें लोगों ने विश्वास प्रकट करते हुए ये जीत हमको दी है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा माना जा रहा था कि बहुत कांटे का मुकाबला है, महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है और 1-to-1 उत्तराखंड के इतिहास में दूसरा मौका था जब भाजपा और कांग्रेस के बीच 1-to-1 फाइट हो रही थी। ये तो मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस भी अच्छा चुनाव तो लड़ी ही है। तो ये जो सारे समीकरण बन रहे थे, इसके मद्देनजर आपकी किस तरह की रणनीति उस समय रही? नहीं, देखिए, आपने सही कहा, 2002 में पहली बार ऐसे 1-to-1 चुनाव हुआ था कांग्रेस भाजपा के बीच में बागेश्वर में, जो कांग्रेस जीती थी। उसके बाद से जब भी चुनाव हुआ, जब चंद्रनाथ राणा जी 7 में जीते, 12 में जीते, 17 में जीते, 22 में जीते, तब वो त्रिकोणीय मुकाबले में जीते थे। इस बार 23 में हमको फिर से 1-to-1 फाइट करनी पड़ी। नजदीकी फाइट थी, जैसे आपने देखा कि लगभग 2600 वोट से हम जीत रहे हैं अभी। कोशिश, लेकिन एक मिथक था कि 1-to-1 फाइट में कांग्रेस नहीं हारती है बागेश्वर। हमने वो मिथक तोड़ा है। हमने इस चुनाव में बागेश्वर में 1-to-1 फाइट में कांग्रेस को हराया है। और दूसरे सबसे बड़ी बात, जो इंडिया ब्लॉक बना था, जिसकी ये लिटमस टेस्ट उनके लिए भी था, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को भी एक झटका लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के एक प्रत्याशी को हराया। दूसरा बड़ी बात यह है कि रणनीति, आपने कही, रणनीति हमारी बहुत स्पष्ट थी कि जो चंदन रामदास जी ने 20 साल में वहां पर विकास कार्य किए हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाना है। जो हमारा संगठन है जो बहुत मजबूत है। अजीत, जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले भी बात की थी सौरभ बहुगुणा से और कहा था कि जो आंकड़ा है वो 12,000 से नीचे रहेगा, ये इन्होंने कहा था, लेकिन बहुत कम अंतर रहेगा, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब नॉर्मली देखने को मिलता है कि बाई इलेक्शन में वोटर परसेंटेज डाउन हो जाता है, तो हमारा लगभग 57% के ऊपर वोट पड़ा है, जबकि 22 के चुनाव में 60% वोट पड़ा था। और महिला जो मातृशक्ति है उसको टर्नआउट ज्यादा हो, वो हमारी कोशिश थी। वो भी हमने अचीव किया कि 67% जो वोट पड़े वो मातृशक्ति के द्वारा पड़े हैं। लेकिन लीड बहुत लंबी नहीं रही जिस तरह से, चूंकि कल भी प्रदेश अध्यक्ष से बात हो रही थी, वो कह रहे थे चंपावत की स्टाइल में चुनाव हो रहा है और इतने से चुनाव जीत जाएंगे। तो वो जो मार्जिन था 10-12 हजार वोटों का, और पिछली बार खुद चंदन रामदास जी 12,500 वोटों से जीते थे, तो वो मार्जिन कहीं ना कहीं घट के नीचे आ गया है। तो इसका क्या मतलब? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि त्रिकोणीय फाइट में हमेशा बीजेपी को फायदा ज्यादा मिलता है। और 1-to-1 फाइट, क्योंकि जब आपको 2002 का अगर आप उठाएंगे चुनाव, तो हम हारे थे वो चुनाव कांग्रेस से 1-to-1 फाइट में। तो अगर हम आज भी 3-3,500 वोट से 3,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने 1-to-1 फाइट का जो लोगों में एक डर था कि बागेश्वर कभी भी 1-to-1 में बीजेपी नहीं जीतेगी, उस डर को खत्म किया है, उस मिथक को तोड़ा है। और जहां तक मार्जिन की बात, देखिए, ये लोगों का एक अप्रूवल मिला है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कामों का, जो पिछले 1.5 साल में सरकार ने काम किया है। बहुत मुश्किल होता है 1-to-1 फाइट में बागेश्वर को चुनाव जीत के लाना, लेकिन हमने उस मिथक को तोड़ते हुए जीते हैं। और मुझे उम्मीद यही है कि आने वाले 3.5 साल में जो वादे हमने किए हैं वहां की जनता से, जो वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां की जनता से किए हैं, जो अधूरे सपने वादे चंदन रामदास जी के थे, वो उनकी धर्मपत्नी पार्वती। टेस्ट में आप तो पास हो गए, यानी 2024 का जो सेमीफाइनल था, एक तरह से माना जा रहा था सेमीफाइनल यही है 2024 का। उसके लिए बूस्टर डोज आपके कार्यकर्ताओं के लिए आप समझ रहे हैं? नहीं है, जरूर है। और इंडिया ब्लॉक के लिए एक झटका भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब मिलकर ये चुनाव लड़े थे। वो हारे हैं ये चुनाव को, फेयर एंड स्क्वायर चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश और ज्यादा बढ़ेगा 24 के चुनाव को लेके। और कांग्रेस के जो इंडिया ब्लॉक है उसमें मायूसी होगी। और मैं आपको आज स्पष्ट रूप से आज फिर कह रहा हूं अजीत भाई, हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि 2024 का जब चुनाव होगा,
तो आप मुझे मैं आपको लिखित रूप में देने को तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 एमपी सीट भारी बहुमतों से जीतेगी। तो देखिए, मंत्री जी ने बताया जिस तरह से कि जो रणनीति बनाई गई थी उसी के अनुसार जो जीत की जो डगर थी वो आगे बढ़ी है, जो मंजिल थी वो मिली है और अब बस कुछ ही क्षणों की देरी है कि जब इनको जीत की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक फैसला, चूंकि वहां चुनाव प्रेक्षक होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से औपचारिकता करनी होती, तो उसके बाद में जो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इनकी जीत हो जाएगी। ये एक माना जा रहा है, चूंकि एक राउंड की जो आखिरी राउंड है उसकी अभी गिनती चल